अब बात देश की राजधानी को दहला देने वाले एक हाई प्रोफाइल मामले की। दिल्ली में एक फ्लैट के अंदर संदिग्ध हालत में एक मॉडल की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस मामले में उसके पति को गिरफ्तार किया जा चुका है। तारीख 25 मार्च 2016, जगह डिफेंस कॉलोनी दिल्ली। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो प्रियंका की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में रहने वाली 26 साल की प्रियंका की लाश अपने कमरे में पंखे से लटकी मिली। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त वो घर पर अकेली थी। पुलिस को घटना की जानकारी उसकी मां के जरिए मिली। फ्राइडे नाइट को पता चला था हमें रात को अराउंड 1-2 बजे के करीब कि शी इज नो मोर एंड शी इज इन एम्स हॉस्पिटल। तो हम फिर वहां पे गए। उसके बाद तो बस। इस केस में शक की सुई प्रियंका के पति नितिन चावला की ओर है। नितिन के ही बार में दोनों की पहली मुलाकात अप्रैल 2015 को हुई। इसके 9 महीने बाद यानी 6 जनवरी 2016 को दोनों ने शादी कर ली। मौके से बरामद सुसाइड नोट में प्रियंका ने लिखा है, नितिन मेरे साथ मारपीट करता था। सुसाइड नोट में प्रियंका ने नितिन के अलावा उसकी मां का नाम भी लिखा है। सुसाइड नोट में यही है कि ह्यूमिलिएशन था, मारपीट थी और बहुत टॉर्चर था हस्बैंड की तरफ से और उसकी मदर की तरफ। 36 साल के नितिन ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर प्रियंका से शादी की थी और पहली पत्नी से उसके 2 बच्चे भी हैं। प्रियंका के दोस्त और परिवार का दावा है कि नितिन काफी शक करने वाला इंसान है। वो प्रियंका को किसी से मिलने जुलने नहीं देता था। प्रियंका की दूसरों के साथ बातचीत भी उसे पसंद नहीं थी। आखिरी बार होली पर प्रियंका की घरवालों से बात हुई। उसके बाद वो किसी का फोन नहीं उठा रही थी। वारदात के दिन जब प्रियंका की मां उसे खाना देने गई तो घर का दरवाजा नहीं खुला। शक होने पर उन्होंने फौरन पुलिस को कॉल की। जब कमरा खुला तो उनकी बेटी सबको अलविदा कह चुकी थी। उसकी मदर उसको खाना देने गई थी क्योंकि 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया था लड़की ने जी। तो उसको खाना देने गई थी तो देखा दरवाजा बंद है अंदर से और फिर पुलिस को बुला के तोड़ना पड़ा। प्रियंका का पति और इस मुकदमे में आरोपी नितिन चावला का दिल्ली में एक बड़ा पब भी है, जहां अक्सर कई फिल्मी हस्तियां इवेंट में शिरकत करने आया करती थी। प्रियंका भी मॉडलिंग में बड़ा नाम और मुकाम हासिल करना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद नितिन उसके सपनों को पूरा करने में साथ देगा, लेकिन उसके सपने तो बस सपने ही रह गए। आनंद तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IPN 7।